बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा दिन है कि मायूसी के बादल छट गए हैं, वरना जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ 2-0 से जीती थी तो लोग बड़े दिल बर्दाश्त थे, और फिर मुल्तान टेस्ट में 800 रन इंग्लैंड ने बना दिए तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन थी। लेकिन फिर नई हिकमत अमली स्पिन ट्रैक बनाकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को ज़ेर किया, और आज ये टेस्ट मैच जो रावलपिंडी टेस्ट था वो 7वें सेशन में, यानी दूसरे 2 दिन के बाद आज तीसरे दिन के खेल में लंच से पहले ही कि जो है वो मैच खत्म हो गया और पाकिस्तान ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब। कमर अहमद साहब जिन्होंने इस दश्त की सयाही में एक तवील अरसा गुजारा है और माशाल्लाह 23 अक्टूबर को इन्होंने अपनी 87वीं सालगिरह मनाई है, और ख़ासे अरसा ये इंग्लैंड में भी रहे और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है कमर अहमद साहब ने वहाँ जाकर क्रिकेट को कवर किया है, और इनका बड़ा वसी तजुर्बा है। ऑस्ट्रेलिया के भी मुताद्दिद दौरे कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी जब 92 का पाकिस्तान जीता था तो कमर अहमद साहब वहाँ मौजूद थे। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से और इस सीरीज़ के हवाले से, और आपको पैकेज भी दिखाएंगे क्योंकि पैकेज के साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे ही पैकेज तैयार होगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं कमर अहमद से। कमर भाई, इंग्लैंड को ज़ेर किया हमने स्पिनर्स से, और आप खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे। कैसे देखते हैं इस स्ट्रैटेजी ने पे ऑफ किया, वरना लोग बड़े बददिल हो गए थे पाकिस्तान की कारकर्दगी से? जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और स्ट्रेटजी आपकी सही होती है तो फिर उसका रिजल्ट भी सही होता है ज़्यादातर केसेस के अंदर। फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान के एक शिकस्त खाने के बाद बहुत बुरी तरह, और इनके मेरे ख्याल में कुछ समझ में बातें आई और इन्होंने विकेट स्लो लो बाउंस की विकेट बनानी शुरू की जिस पे स्पिनर्स को हेल्प करे, और जो स्पिनर्स हाइबरनेशन में चले गए थे 2-3 साल से जी उनको वापस ला के मैं समझता हूँ कि उन्होंने कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान की क्रिकेट पे इस तरह बांध दिया कि न सिर्फ वो एक टेस्ट हारने के बाद और उनकी कमबैक होने के बाद 2 टेस्ट जीत गए। दिस इज नॉट एन इजी थिंग जी कि कोई भी टीम पहला टेस्ट बुरी तरह हार जाए 800 रन करवा के 800 रन करवा के, और उसके बाद फिर 2 टेस्ट जीत जाए और सीरीज जीत जाए जी। हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड 2 स्पिन बॉलर्स साजिद खान एंड नोमान अली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। नोमान अली को तो मैंने काफ़ी देखा, जिस ज़माने में होम ग्राउंड यूएई था। 17 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और यूएई में जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे मिसबाह की कप्तानी में, आई वॉज वेरी इम्प्रेस बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ ए लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, तो मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस था कि इकबाल कासिम की याद नहीं ताज़ा करता जिस तरह से वो फ्लाइट देता है, वेरी करता है अपनी स्पीड। इकबाल कासिम वॉज ए लोअर ट्रेजेक्ट्री बॉलर। अच्छा, ये फ्लाइट देता है? ये फ्लाइट देता है और वेरी करता है चीज़ों को। अच्छा हाँ, इकबाल कासिम का एक्शन भी दूसरा था, साइड आर्म से था। इसका ऊपर से गेंद आता है। सही। तो बहुत ट्रेजेक्ट्री में बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है जब वो एक लो बाउंस की विकेट पे खेल रहा हो और जिस पे बॉल टर्न कर रही हो पहले दिन के खेल से। सही। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी ग्रेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कि वो इस तरह की विकेट पे जिस पे लो बाउंस हो, बॉल नीचे बैठ रही हो पहले दिन से, उस पर वो स्पिनर्स को टैकल कर ले। दिस वाज द प्रॉब्लम विद द इंग्लिश बैट्समैन, जिनके मुल्क में स्पिनर्स होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। सही। हमेशा पेस और कोई क्वालिटी स्पिनर इतने आते हैं? ग्राहम स्वान आया था, वो देखिए बहुत ही रेयर होता है। अच्छा। इंग्लैंड में स्पिनर पैदा करना। जिम लेकर, आपको याद होगा, जिम लेकर 10 की 10 विकेटें ली, 19 विकेटें ले रही है एक टेस्ट में, किसी ने आज तक नहीं ली है। एक टेस्ट में 19 विकेट, एक में 10, एक में 9 जी, तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग। बट अगर जनरली आप तारीख पर नजर डालें इंग्लैंड की क्रिकेट के, तो स्पिनर्स वहाँ बहुत कम पैदा हुए हैं, मोस्टली सीम एंड फास्ट बॉलर्स। अच्छा, एक और चीज़ कमर भाई, जो जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम खेल रही, जब से ब्रेंडन मैकलम आया है और बेन स्टोक्स कप्तान बना है, वो कहते हैं बेस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो आप नहीं समझते कि जिस तरीके से उनके बैट्समैन आउट हुए सेंसलेस तरीके से कि बस मारे जा रहे हैं, ये भी, इस पे भी उनको गौर करना होगा कि नहीं? देखिए, बेस बॉल इज जो ब्रेंडन मैकलम की जो इन्वेंशन है जी, क्योंकि बैज उनका निकनेम है, तो ये खेल के साथ मजाक है। अच्छा। 120 बॉलों का जो फॉर्मेट है, यानी 20 ओवर का, उसमें चल जाएगा ये? उसमें तो आप देखें कि रीइंफोर्स्ड
बैट के हैंडल बनाए हुए हैं, सही। स्प्रिंग्स, हाँ हाँ, और इतने मोटे मोटे बैट बनाए हुए हैं। उस पे कोई एतराज नहीं करता। 10वें और 11वें नंबर का बैट्समैन छक्के मार रहा है। हाँ, मुझे नहीं याद है कि किसी बड़े बैट्समैन ने दुनिया की मुझे छक्का मारा हो। अच्छा अच्छा, इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद ने ज्वाइन किया है, और सबको याद है कि मार्च 1987 में जो बेंगलोर टेस्ट हुआ था उसमें तौसीफ अहमद की 9 विकेटें थीं, 9 विकेटें उसमें इकबाल कासिम की थीं, 18 विकेटें इन दोनों ने हासिल की थी। लेकिन अब जिस तरह साजिद खान और नुमान अली का स्पिन डियो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, तौसीफ अहमद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब। ये बात साहब, इकबाल क्या हाल है, खैरियत? बिल्कुल, कमर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कमर भाई को भी मेरा सलाम बस। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई कैसे देखते हैं ये जो हमने स्ट्रैटेजी चेंज की? आज तो आप मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो। आप, अगर मैं आपसे साजिद खान के हवाले से बात करूँ, पहले जब वो आया 2021 में कि उसके बॉलिंग एक्शन के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन आप समझते हैं अब कुछ चेंज आया? वही वैसी बॉलिंग करता है। उसने बांग्लादेश में 2021 में 12 विकेटें हासिल की। उसकी बॉलिंग के हवाले से एज एन ऑफ स्पिनर आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं इकबाल, मेरा नहीं ख्याल कि उसने बहुत कोई चेंज किया। उसकी वेरिएशन वैसे ही है, उसी तरह करता है, और जाहिर है कि एक लाइन पे जो है वो बॉलिंग करता है और उसके हाथ में टर्न है। चलें इसको हम देख लेते हैं कि जी पिच ऐसी है, बट फिर भी लाइन और लेंथ जो है उसकी बहुत जबरदस्त है, और वेरिएशन जाहिर है फास्टर वन भी कर रहा है और जो है लंबा टर्न भी कर रहा है। गोरो, मैंने बहुत अरसे बाद देखा कि जो है ना वो गोरे जो है परेशान नजर आए मुझे। इससे पहले आपको पता है कि हमारे टाइम में भी आपने जिक्र किया, सारा कुछ था, बट ये प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त की गई, और जाहिर है हम इस कंट्री में हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे जो भी करना है। अब इस पे कोई कुछ भी कहता रहे, आईसीसी तो डेफिनेटली इसको देख के कोई डेंजरस पिच तो नहीं थी ना, सब कुछ था जिस पे हमने पिछले मुल्तान की बात की, तो ये तो सब डिस्टर्ब करने वाली बात है। बट क्रेडिट गोज टू इन लोगों को, और आकिब जावेद डेफिनेटली मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि उसने आन के सारा कुछ जो है एकदम उथल पुथल ही कहूंगा कि उसने कर दिया। और बाकी जो बैठे थे क्या कर रहे थे सारे सिलेक्टर, इतने लोग, इवन इकबाल देखो आपका एक बंदा जो कोच को मशवरे दे रहा है, अजहर महमूद है, वो कह रहा है हमारे पास पाए के स्पिनर नहीं है। अब आप मुझे एक चीज, ये इन्होंने काम किया था जब ये यूई में थे इकबाल जी, और इन्होंने ये काम किया था। अभी आज तो अच्छा दिन है, मीठा 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 खाने वाला दिन है, अभी ये बातें करूं, लेकिन नकवी साहब को इन लोगों को उठा के सैक करना चाहिए। इसलिए सैक करना चाहिए कि ये अंदर बैठ के कौन से इतने दिनों से काम कर रहे थे यार। वहां हम सिलेक्टर थे इकबाल, हमने वहां जी यूई में जी श्रीलंका से मैच था, वहाँ 4 फास्ट बॉलर, ये बॉलिंग कोच थे, फास्ट बॉलिंग, 4 पेसर डाल दिए वहां पे उठा के, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ डाल दिए रावलपिंडी टेस्ट में। जी हाँ, यही है। चले वो तो पिच नजर आ रही थी यूई का, तो इकबाल आप भी जानते हैं, मैं भी वहां, तो इतनी गर्मी है और वहाँ क्या ग्रास क्या कुछ ने डाल दिए। अब जब ये वापस आए तो मैंने इनसे कहा कि, और उन्होंने बरक्स डाले, स्पिनर डाल दिए, तो ये वापस आए तो मैंने बोला यार तुम इन्हें कुछ नहीं बोला? तो कहने लगे मुझसे तो पूछते ही नहीं है। अब आप ये बताइए कि फिर क्या कर, जिम्मेदार आदमी और ये बात कर रहा है, और फिर उसने 2 दिन पहले बात कर दी, हाउ कैन यार। लेकिन इन दोनों बॉलर्स को, और तीसरा भी इसलिए कि देखें उम्मीद नहीं थी इनको भी, जब भी तीसरा डाला, हालांकि 3 स्पिनर का काम होता कम है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इन्हें भी ये था, क्योंकि इन लोगों को इकबाल, इन्होंने जो भी मैनेजमेंट थी इससे पहले, उसने उठा के इनकी जो फिटनेस का कह के इनको घरों को बाहर कर दिया था। सही कह रहे, घरों को, और ये मैं टच में था मुझे, तो अब आप बताएं, इनको घर भेज दिया फिटनेस, और मैंने बोला भाई 25 ओवर कर रहा है कोई, और अंदर फील्ड में पूरा इकबाल फिट है वो। तो आज उन्होंने फिर कुछ लोग टीवी पे बैठ के 38 का हो गया, 36 का हो गया, 35 का हो गया। यार ये कौन सी बात है यार, ये नहीं। देखिए आज दिखा दिया ना उन्होंने, इतनी उम्र वालों ने सारे एक पूरी टीम को लगा के रख दिया। अच्छा तौसीफ भाई, एक चीज और आप देखें कि अब ये ट्रेंड चल निकला है कि एशिया में एशियाई विकेटों पर
जो है 3-3 स्पिनर, आप जब खेलते थे आपके जमाने में इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर और आपका स्पिन ट्रायो होता था, आप लोग खेलते थे तीनों, एक आध टेस्ट मैच में आप खेले भी हैं आप लोग खेले, बिल्कुल। और मुझे याद है 87 में जब इंग्लैंड की टीम आई थी, अब्दुल कादिर मरूम ने लाहौर में कितने आउट किए थे और तबाही मचा दी थी हमारे स्पिनर ने, 20 की 20 विकेटें स्पिनर्स की थी। लेकिन अब जो ट्रेंड चल निकला है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडिया टेस्ट मैच हारा पुणे का 118 रन से, इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन। अभी साउथ अफ्रीका से जो बांग्लादेश टेस्ट हारा है 7 विकेटों से ढाका में, वहां बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स खिलाए, तेजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज और नईम हसन। और फिर श्रीलंका अपने यहाँ जो जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां भी उन्होंने स्पिनर्स खिलाए। तो आप समझते हैं अब एशिया में टीमें समझ गई हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन बॉलिंग में, और वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सही तरीके से। बिल्कुल यूटिलाइज कर रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है आके अभी जब श्रीलंका में थे ना, हाँ। तो उन्होंने जो उनके ओपनर हैं श्रीलंका के एक्स प्लेयर सनत जयसूर्या, उन्होंने वो वहां पर इंग्लैंड को फंसाने के लिए इस टाइप का किया। और देखें, ये जितनी कंट्री के आप नाम ले रहे हैं ना, हम तो खैर इसको लैग कर गए थे, हम तो कर ही नहीं रहे थे। बाकी सब अपने अपनी कंडीशन से फायदा उठाना चाहते हैं। अब इनकी पोजीशन, अच्छा आके वही थ्योरी यहाँ लेके आया और लाके उसने कहा ऐसा करें, और देखिए काम हो गए। और जिसपे वो नहीं था, वो लोग नहीं करते थे। अब ये दौरे जितने हैं सब ये IPL, PSL और टेस्ट टूरिंग की वजह से ये इन जगहों पे अब इकबाल बहुत अच्छा खेलने लगे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ डिस्टर्ब जरूर थे, लेकिन जो 80s में मुझे याद है कि उस एरा में माइक गेटिंग बहुत ही जबरदस्त स्पिनर को खेलता था, फुटवर्क, और उसके बाद से गौरव ने, लेकिन बाद में और लोग भी खेलने लगे। बट देखिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो कंट्री में है, आप बिल्कुल अपना वो इस्तेमाल करें, टर्निंग पिच बनाएं, और ऐसा ना बनाएं कि जिससे 3 डालने का मकसद इकबाल ये था ना, एतबार नहीं था। ये दोनों को जो तीनों आ रहे हैं, इनमें से कोई तो चल पड़ेगा। इसलिए कि फिटनेस की प्रॉब्लम इन्होंने जाहिर कर दी थी, जी फिटनेस नहीं है। अब ये अल्लाह करे अच्छा और टाइम लगेगा। वैसे ये बता दूं मैं, आखिरी सवाल तौसीफ भाई, अब पाकिस्तान का कप्तान किसे होना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि आज चेयरमैन साहब ने मुलाकात की है खिलाड़ियों से, शर्ट भी तोहफे में उन्हें दी शान मसूद ने, जिसपे सबके दस्तखत थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा अभी मशावरत हो रही कप्तान के लिए। तो आप समझते हैं, लोग तो उड़ाना शुरू हो गए थे कि रिजवान कप्तान होंगे, अभी लगता है अगर रिजवान होते तो ऐलान हो जाता। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इस लाइन में एक आदमी और आ रहा था, मगर उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। कौन? फखर जमान। उसका एक चांस लग रहा था कि वो शायद अगर ये लोग नहीं है कुछ तो ऐसा होगा, और रिजवान पक्का था कि रिजवान को, लेकिन फिर भी उसने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे दिया तो उसमें से आप पार्टी बंदी की बू आना शुरू हुई थोड़ी सी। तो ये तो उसको खुद नहीं करना चाहिए। बट इस वक्त की पोजीशन में मैं समझता हूँ कि इनको शान को कैरी ऑन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कमर भाई से पूछूंगा आपकी, बिल्कुल जी। और आम ओपिनियन भी है ये तौसीफ भाई। और जिस तरह से शान ने आके आखिर में जो 3-4 चौके 1 छक्का लगाया, उसने ये शो किया है कि वो वनडे खेल सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना। एक बार देखें, वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा था, कोशिश ये कर रहा था आके, मैंने उसको ये कहा था कि देखो तुम्हारा ये गेम अभी नहीं है, हाँ तुम खेलते, लेकिन वो अटैक कर रहा था वो इस वक्त की क्रिकेट के साथ। आज भी उसने दिखाया। लेकिन इसके अलावा आपको बताऊं, देखें, कप्तान बनाया उसको भी ऐसे टाइम बनाया जब बितर हुए थे, बुरे हालात थे। सही कह कुछ देखिए, फॉल्ट तो थोड़े से आते हैं ना आदमी में, क्या अटैक नहीं किया, पीछे फील्ड ले ली, ये चीजें छोटी होती, मगर बताने वाला तो कोई हो कि यार जान तुम आ जाओ, इसको ऐसा कर लो। सारे तो ऐसे हैं अपने चक्कर में थे, सब चक्करों में लगे हुए थे। जी हाँ, इकबाल सही कह रहे हैं। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको किसी दिन शो में मधु करूंगा आपसे तफसीली गुफ्तगू। तौसीफ अहमद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर हमारे साथ थे। कमर भाई, आप कितना इत्तेफाक करेंगे तौसीफ की बात? देखिए, मैंने अपने कैरियर में मोस्ट रिमार्केबल पीस ऑफ स्पिन बॉलिंग इन टैंडम मैंने देखा है इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद को करते हुए बेंगलोर के टेस्ट। जी 87 जब पाकिस्तान टेस्ट भी जीता और सीरीज भी जीता। सही। उस माइंड फील्ड ऑफ विकेट को जिस तरह ये तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम यूज कर रहे थे,
उस पर सिर्फ दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ही सरवाइव कर सकता था, सुनील गावस्कर। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में सबसे बेहतरीन टेस्ट इनिंग कौन सी देखी है, मैंने 7 ट्रिपल सेंचुरी कवर की है, 9 देखी हुई है और बहुत सारी डबल सेंचुरियां। आप यकीन मानिए कि मेरे मुंह से और फौरन यही बात निकलेगी कि दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग खेलते हुए एक बहुत ही ख़राब विकेट पे मैंने सुनील गावस्कर को देखा है। सिर्फ उसी जैसे स्किल और टेक्निक का बैट्समैन इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद को उस माइंड पे फेस कर सकता था। ही मेड 94। इंडिया लॉस्ट द टेस्ट मैच एंड द सीरीज, बट इट वाज द मोस्ट रिमार्केबल इनिंग अगेंस्ट 2 वेरी फाइन स्पिनर्स। सही। अच्छा, तौसीफ अहमद कह रहे थे कि उनकी नज़र में अभी जो कप्तानी का, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, मशावरत जारी, वो कह रहे हैं शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं तौसीफ अहमद। आई टोटली इंडोर्स हिज व्यूज। जैसे कि क्या बार बार आपके फला कप्तान ये म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई थी ना। डोंट डू इट फॉर गॉड सेक। शान मसूद ही कैन बैट। सही। अब ये कि ही हैड अ बैड डे एंड अ गुड डे, मोस्टली ही हैड बैड डे, लेकिन ये कि जब इंसान जीतने लगता है तो एक टॉनिक का काम होता है। सही। और आदमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। शान मसूद ने ये टेस्ट सीरीज जीत कर, मैं समझता हूँ कि जो स्पिरिट पैदा कर दी होगी ड्रेसिंग रूम की, खिलाड़ियों की और अपने बॉलरों और बैट्समैनों की, ये बहुत बड़ा टॉनिक होता है मैच जीत जाना। और टीम स्पिरिट भी जबरदस्त हो गई। ठीक है। जब टीम हारने लगती है तो फिर आपस में ड्रेसिंग रूम का माहौल भी खराब हो जाता है। कप्तान की तनकीद का निशाना बन जाता है, चाहे टीम ने खराब किया हो। लेकिन जीत सारी खामियां भी छुपा देती है। मैं समझता हूँ कि तौसीफ को मैं एंडोर्स करता हूँ कि शान मसूद को आप ओडीआई के कैप्टन बना दे। कौन से 20 ओडीआई खेलने जा रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। और वाइड उसका T20 का कमर भाई, T20 के कप्तान देखे ना, ये तो एक मजाक है T20 क्रिकेट के खेल के साथ, लेकिन कमर्शलाइज तो है, जिसकी वजह से 2.5 दिन में 2-2 दिन में टेस्ट खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्किल और टेक्निक बैट्समैन खत्म हो चुकी है और ना बैट्समैन को आप जज कर सकते हैं, ना बॉलर को आप जज कर सकते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर कमर अहमद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, साबिक सेलेक्टर तौसीफ अहमद से। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कमर भाई, आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जिस तरह की बैटिंग इंग्लिश बैट्समैनों ने की, ऐसा लगता है तो उनको फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी, या ऐसा लगता है कि उनको क्रिकेट स्पिनर्स को खेलने ही नहीं आती? मुझे बादल से लेके जिस तरह की इंग्लिश विकेटें होती हैं, चाहे क्लब की हो चाहे टेस्ट ग्राउंड्स की हो, उस पर बॉल सीम करती है, स्पिन नहीं होता, उस पर बहुत कम स्पिन होता है। और एयर में जो बॉल स्विंग होती है वो एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट की वजह से, लो क्लाउड की वजह से, और बॉल सीम होती है ऑफ द विकेट और जो स्विंग होती है इन द एयर। तो उस पर खेलने के ये आदी बैट्समैन होते हैं ना, और ज़्यादातर स्पिन खेलने के जो लोग आदी नहीं होते हैं, उनकी वो टेक्निक डेवलप नहीं होती है। अचानक सामने कोई अच्छा स्पिनर सामने आ जाए तो, और यही हुआ उनके साथ। अब देखिए, जैसे शेन वाल था, अब्दुल कादिर थे, टॉप क्लास दुनिया के राइट आर्म रिस्ट स्पिनर, तो उनको खेलना इंग्लिश विकेट पे या होम विकेट पे बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है। इंग्लिश लोग जो हैं वो एक स्पिनर्स को नहीं खेल पाते, स्पिनर्स को प्रॉपर नहीं खेल सकते, अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल सकते प्रॉपर। तो यहाँ क्या करेंगे? ठीक है। कमर अहमद साहब तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने, जो बैटिंग में भी अपनी कारकर्दगी के जरिए लोगों को, मुझे तो अभी भी याद आता है 2006 का वो कराची टेस्ट, जब इरफान पठान ने पहले ओवर में हैट्रिक की थी और फिर कामरान अकमल ने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। कामरान अकमल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल भाई? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से। कमर भाई हमारे साथ मौजूद है, कमर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कामरान। अच्छा कामरान, अब आप एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, अब आप बताइए, जो हम सीरीज जीते हैं इसको आप किस तरीके से सम अप करेंगे? मैं आपके लाइन पर आने से पहले कमर भाई से ये सवाल कर रहा था कि इंग्लिश बैट्समैनों की टेक्निक क्या स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छी है, जिस तरह से वो खेले कि बैकफुट पर खेले, कट करने गए, स्वीप मारने गए और धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरी। कैसे देखते हैं आप इंग्लिश टीम की बैटिंग को इस रावलपिंडी टेस्ट मैच में?
देखिए इंग्लिश टीम की जो बैटिंग है वो सारी एक्सपोज कर दी हमारे स्पिनरों ने, और नजर आया कि कितनी स्ट्रगल वो करते रहे हैं। ये कोई इकबाल भाई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इंडियन टीम को हम पकड़ नहीं सकते। हम पास में भी हमारे जितने स्पिनर्स थे वो हमेशा पाकिस्तान में आए हैं, वो हमें जितवा के देते रहे हैं। इंडिया में जाके ये मार खाते हैं, श्रीलंका जाके ये मार खाते हैं। तो हम लोग ये पूरे 4 सालों में जो पाकिस्तान में क्रिकेट हुई है वो किस अंदाज के साथ चलाई जा रही थी वो आपको ही पता, हमें भी पता। हम चीखते आ रहे थे कि आप इनके खिलाफ स्पिन ट्रैक बनाए, आपने जीतना है, इस टीम को डोमिनेट करना है तो आप अपने स्पिनर्स को खिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सोच कोई नहीं रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, सेल्फिश सोच रहा था, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए बात नहीं कर रहा था। अपनी पर्सनल जो गोल थे उसके लिए वो क्रिकेट चला रहा था। उसमें पूरा हाई मैनेजमेंट को भी ब्लेम दे सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ है। आज भी तो ये प्लेयर्स खेले हैं ना ऐसे ट्रैक पे, स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस रखा है ना। अभी हमारे पास क्या नाम है क्वालिटी स्पिनर नहीं है, जो मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ रही थी कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर, ये भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है तो इन्होंने 40 आउट कर देने वाले स्पिनर नहीं है, याद है आपको अजहर महमूद ने कहा था। 40 आउट कर दिए इन्होंने 2 टेस्ट मैचों में, आपको सीरीज जितवा दी है। ये डोमेस्टिक के परफॉर्मरों ने, डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस हो तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, पूरी टीम को मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को आप देखे मुबारकबाद। कितनी खुशी है आपके चेहरे पे, हम लोग कितने खुश हैं कि यार ये इंग्लैंड की टीम हमसे जीत के गए हैं, ये व्हाइट वॉश करके गए हैं। हमें शर्म नहीं आ रही थी हम पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ लेके जा रहे थे। अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से अब पाकिस्तान की क्रिकेट को कुर्बान कर रहे थे, हंस रही थी दुनिया। अब आज देखें कैसे एक्सपोज किया। जो रूट दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, समझ नहीं आ रही। बेन स्टोक को समझ नहीं आ रही मैं खेलूं लेफ्ट करूं, सीधा बॉल उसने लेफ्ट कर दिया, और ऐसा स्पिन भी नहीं हुआ जैसा इंडिया में होता है। सिर्फ क्या था कि हमारा स्पिन ट्रैक बनाया, लोग कैसी बनाई है, हमारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है तो मेंटली वैसे ही गिर गए हैं। सिर्फ यही करना था। अभी तो फुल क्रेडिट देना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को जिन्होंने डिसीजन लिया, ऐसी कंडीशन तैयार करवाई है, गवर्नमेंट दिया, प्लेयरों को मैसेज दिया, ये पेचिया इस पे हमें जीत चाहिए। हमारे स्पिनर्स आप जाए तो सही स्पिनर्स के साथ, तो सही जीतने के लिए। पर्सनल गोल थोड़ी देर के लिए साइड पे करते, 4 साल हमें बड़ी मार पड़ गई है उसकी वजह से हम 10 साल पीछे चले गए हैं। आप थोड़ा सा ये सीरीज जीत। अच्छा, एक और चीज़ कामरान, जो अभी आप कह रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट, आप देखें कि 2007 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था नुमान अली ने, और फिर तकरीबन 8 साल पहले 2006 में जो डेब्यू किया, 16 में डेब्यू किया था अपने साजिद खान ने, फिर कामरान गुलाम इतने अरसे से खेल रहा है। तो आप भी तवील अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं नेशनल बैंक से, तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को मौका देना चाहिए? वो जो आप बात कर रहे थे कि जी अपने दोस्तों यारों को ही नवाजने की बात हो रही थी ना माजी में, तो आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस ने प्रूव किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट का तजुर्बा जो है वो टेस्ट क्रिकेट में काम आता है? जी बिल्कुल, ऐसे इकबाल भाई आपने इतनी क्रिकेट कवर की है और कमर साहब भी आपके साथ हैं। आप मुझे एक बात बताएं, इंटरनेशनली दुनिया में जाके जो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के गए हैं और वो इंटरनेशनली जाके वो परफॉर्मेंस देते रहे। कोई प्लेयर ऐसा नहीं आया जैसे अभी अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल से जैसे पैराशूट के जरिए प्लेयर्स लाए जा रहे थे टीम में, अपने फेवरेट लाए जा रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दी जा रही थी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। आप देखें डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है हर प्लेयर्स के लिए, चाहे वो 20 साल हो जाए उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, वो डोमेस्टिक में उसको खेलना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस और उसका मजा अलग ही है सीखने का, ऐसे यंग प्लेयरों के लिए। अब ये सिलेक्टर जो आए हैं ये भी बड़े नाम है, इन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं। आगे आने वाली जो चीज है वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट 2-3 सीजन खेले हो, कोई 20-25 मैच खेले हो तो आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। फिर आपके थॉट्स थोड़ी डिफरेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीतने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए खेलते हैं। आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते फिर जैसे पिछले 4.25 साल से हो रही थी पाकिस्तान की टीम की। आप थोड़ा सा अपने पर्सनल गोल से अलग हो जाए, पाकिस्तान के लिए सोचें कि हमने अच्छा करना है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बड़ी काउंट करती हैं। और नुमान अली और साजिद को जितना क्रेडिट, जितना नवाजना है, जितना कम है उतने कम है। सही। अच्छा, आखिरी सवाल कामरान, आपकी आवाज में थोड़ा इंटरप्शन है। आखिरी सवाल ये बताइए कि आपकी नजर में कप्तान कौन होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे के? देखिए जो कोई भी है
मेरे ख्याल से वो बनना चाहिए जैसे ये माइंडसेट बना है जीतने के लिए। अच्छा, कोई पर्सनल एजेंडा ना हो किसी का भी। पाकिस्तान के लिए लड़कों के लिए ये ना खराब करें, ब्लेम इश्यू ना बनाए जाए फिटनेस के लिए, परफॉर्मेंस और स्किल से बड़ी कोई चीज नहीं है। कोई भी कप्तान हो किसी कंट्री का भी, उस पर बड़ा डिपेंड कर रही होती है पूरी क्रिकेट टीम, पूरी क्रिकेट पाकिस्तान की, दुनिया की, चीफ सिलेक्टर पे, कोच पे, इनका एक पैच पे रहना बड़ा जरूरी होता है। तो वो बड़ा जरूरी है कि एक पेज पे रहे और अच्छे डिसीजन लें, पाकिस्तान के लिए अच्छे डिसीजन लें। बहुत से नाम है, किसी का भी मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज की जीत के बाद शायद को डिसीजन चेंज करना पड़ जाएगा, जोर से करनी पड़ जाएगी और शान मसूद को शायद कंटिन्यू करे बोर्ड, आप समझ रहे हैं। से बड़ी कोई नहीं, कप्तान हो, कोई भी हो, शान हो, रजवान हो, शाहीन हो, बाबर हो, कोई भी हो, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल हमारे साथ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन। कमर भाई एक जुमले में बताएं, फिर मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। क्या कहेंगे कामरान की बातों? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्रिकेट खेला हुआ एक्सपीरियंस प्लेयर है, ही इज सेइंग द राइट थिंग्स। ठीक है। बात यह है कि जब आप उन लोगों को अचानक अपनी नजरों से ओझल कर दे और दोस्तों यारों को नवाज देंगे, बिहाइंड द कर्टन्स बैठा दें अपने दोस्तों और यारों को नवाजें, तो फिर जो रिजल्ट होता है वही आपके सामने था। ठीक है। अब रिजल्ट जो है डिफरेंट हो गया इसी वजह से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, कमर अहमद हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है और हम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। और भाई एक सवाल मुख्तसर जवाब दीजिएगा, अब आप क्या समझते हैं हौसला कितना बुलंद हुआ है पाकिस्तान का मुसलसल 6 टेस्ट मैचेस हारने के बाद सीरीज जीतना? बहुत बड़ा टॉनिक है, मैच जीतना, सीरीज जीतना और कामयाबी। मैं समझता हूँ जिस तरह से ये सीरीज जीते हैं, एम्फेटिक विक्ट्रीज दोनों टेस्ट में, वो बहुत रिमार्केबल है और जनरेट न्यू स्पिरिट इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। सही। और दूसरी बात ये जो आपने अभी डिबैकल देखा है इंग्लैंड के बैट्समैनों का, दुनिया के जितने ग्रेट बैट्समैन होते हैं ना, विव रिचर्ड जैसे या गवास्कर, उनको पता है कि जब पहले दिन से बॉल स्पिन हो रही हो, बॉल बैठ रही हो, तो बैक फुट पे नहीं खेलते, कट नहीं मारते, स्वीप नहीं करते, फ्रंट फुट पे खेलते हैं ताकि आपका पैर सेकंड डिफेंस हो। बिल्कुल। अगर इनसाइड एज लगे तो आपके पैर पे लगे, आप एलबीडब्ल्यू से बचेंगे, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश बैट्समैनों ने ऐसा नहीं किया। इंग्लिश बैट्समैनों को इस तरह की विकेट खेल पर खेलने के आदी नहीं है। कमर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश पर आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।